बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह और तलाक़ के अहकाम हमने तफसीली तौर पर ज़िक्र किए हैं, आज हम ज़िक्र करेंगे कि मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, शौहर के हकूक़ क्या हैं, बीवी के हकूक़ क्या हैं। इस्लाम ने, ख़त्म मरतबत ने, कुरान ने, अहले बैत ने क्या हकूक़ बताए हैं मियाँ बीवी के। बीवी के हकूक़ में से ये है कि नान व नफ़क़ा दे। नान व नफ़क़ा से मुराद उसकी रिहाइश का बंदोबस्त एहतमाम अच्छा करे जो उसके लायक है, यानी उसको अच्छी रिहाइश दे, उसके साथ साथ उसको खाना पीना दे, उसको 4 मौसम के कपड़े दे, यानी रिवायात में ज़िक्र है कि साल में उसको 4 कपड़े ऐसे दे जो नए लिबास हों, उसको मुहैया करे बीवी को। ये उसकी यानी कि जो जितना वो कर सकता है, ये नहीं है कि उसकी सैलरी है 20,000 रुपये और एक ही सीज़न के कपड़े 20,000 के आ जाए और उसको फिर उधार लेना पड़े, कर्ज़ लेना पड़े। ऐसा नहीं है। जो उसकी अपनी शान है उसके मुताबिक अपने अहलो अयाल के, बीवी के कपड़े ले, उसको उसके मुताबिक, शान के मुताबिक खाना दे, उसको रिहाइश दे। ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बवक्त पहुँचती रहें। हक़ ज़ौजियत अदा करे। हक़ ज़ौजियत के बारे में काफ़ी रिवायात ज़िक्र की गई हैं, हत्ता कि इतना कहा गया है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया है कि ऐसी कोई रात नहीं गुज़रनी चाहिए कि आपकी बीवी आपके करीब हो और आप उसके पास ना हो और उसको छोड़ के कहीं और जाके रिहाइश इख्तियार करें या कहीं और जाके सो जाए। नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि उस हर रात मुबाशरत की जाए, लेकिन अपनी बीवी के पास होना चाहिए, कहीं और जगह जाके नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी है, कहीं दूर है और आप बीवी के पास नहीं जा सकते तो ये अलग बात है। अच्छा अखलाक देना चाहिए। रिवायत का अल्फाज हैं, हदीस में है कि औरत जो है वो फूल की मानद है, उसे फूल की तरह पेश आना चाहिए। उसके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, अखलाक अच्छा देना चाहिए। और ये यानी एक और रिवायत में हदीस के लफ्ज़ हैं कि यतीमों पर और औरतों पर रहम किया जाए, यानी जो आपकी बीवियां हैं उन पर रहम किया जाए। रहम के बारे में हदीस में आया है कि उन पर रहम किया जाए और यतीमों पर भी रहम किया जाए। यानी हक़ ज़ौजा जो है, बीवी का जो हक़ है, उसके बारे में काफ़ी रिवायात ज़िक्र की गई हैं। शौहर के हकूक़, यहाँ अब मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि शौहर के हकूक़ कितने हैं। तो पहली बात तो ये है कि रिवायत के लफ्ज़ हैं, हदीस के लफ्ज़ हैं। ये तमाम चीज़ें तकरीबन तहज़ीबुल इस्लाम किताब जो है मौजूद है तकरीबन हर मोमिन के पास, या आसानी से डाउनलोड की जा सकती है, उसमें से आपको ये मिल सकती हैं तमाम चीज़ें। बाकी जो मोतबर तरीन किताब हैं उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मोमिन कहते हैं कि साथ किताब का ज़िक्र भी कर दिया करें। तो शौहर के हकूक़ में से यह है, इतना ज़्यादा हकूक़ हैं शौहर के कि रसूल ने फरमाया कि अगर सजदा खुदा की ज़ात के बाद किसी के लिए वाजिब होता तो वो शौहर के लिए होता कि बीवी शौहर को सजदा करे। यानी इतनी अहमियत यहाँ ये नहीं है कि उसकी इबादत करनी थी या मकसूद ये था, यानी अहमियत इतनी है शौहर की कि उसके लिए औरत को सब एहतमाम करने चाहिए। शौहर के हकूक़ में से रसूल करीम ने फरमाया कि शौहर की सख्ती और सौकने लाने पर भी सब्र करना चाहिए। अगर शौहर सख्त है तो ये रसूल ने फरमाया कि घर छोड़ के चले नहीं जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, उसकी सख्ती बर्दाश्त करनी चाहिए, इसका अजर है। और अगर वो आपके ऊपर एक और औरत लेके आ गया है, सौकन लेके आ गया, शरीयत में इजाज़त है शादियां करने की, मुता करने की, ये एक इख्तियार है मर्द को। अगर आपका अखलाक और रवैया बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो आपके ऊपर सौकन ला आया है और औरत लेके आया है, तो फिर भी आपको सब्र करना चाहिए, यानी वहाँ फसाद बर्पा नहीं कर देना चाहिए और उसके ऊपर यानी कि तलाक का मुतालबा नहीं कर देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और मर्दों को भी चाहिए कि अगर आप अदालत कायम कर सकते हैं तो ऐसा कदम उठाइए। अदालत कायम करना बहुत मुश्किल है आज के माशरे के मुताबिक। ख़वातीन के हकूक़ अदा करना, अदालत कायम रखना, औलादों को देखना, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप अदालत कायम कर सकते हैं तो ऐसा स्टेप उठाइए, नहीं तो आपकी पिछली ज़िंदगी भी और आगे वाली ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। औरत का हक़ मर्द के हक़ से 100वां
हिस्सा कम है। यानी कि रसूल करीम ने एक औरत को कहा कि तुम पूछती हो कि तुम्हारा हक कितना है या मर्द का हक कितना है, तो तुम्हारा हक 100% यानी 100 गुना मर्द के हक से कम है, इतना हक है मर्द का आपके ऊपर। तो वो कहती है मैं तो निकाह ही नहीं करूँगी। तो रसूल ने कहा तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन अगर निकाह करोगी तो तुम्हारे मर्द का तुम पर 100वां हिस्सा 100वां गुना हक जो है वो ज़्यादा है। खुशबू लगा के रखे, अपने आप को मुज़य्यन करके रखे, बन संवर के रहे शौहर के सामने। बहुत सारी मोमिनात शिकवा करती हैं कि हमारे शौहर और तरफ मरगूब हो गए हैं, हमारी तरफ देखते नहीं हैं, हक अदा नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोमिनात से, अपनी बहनों से, कि अपने आप को बना के रखें, अपने शौहर के लिए ज़ीनत करें। ये बायस सवाब है। अपने आप को जितना बन संवर के रखेंगी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगी, उतना मर्द करीब आता है। और ये बायस सवाब है। जितना आपका लम्हा अपने शौहर की इताअत में गुजरेगा, उसके लिए बन संवर के रहेंगी, खुशबू लगा के रखेंगी, ये आपके आमाल में इजाफा करता जाएगा। हक के मुबाशरत से कभी मना ना करे। खातून अगर कोई मजबूरी नहीं है तो शौहर को कभी मना ना करे। इतना तक रिवायात में है कि अगर उसने मुबाशरत से मना किया है तो उसकी अगली जितनी भी इबादत हैं, जब तक वो राज़ी नहीं कर लेगी शौहर को, वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। अगर शौहर ने बुलाया, इसने ताख़ीर कर दी है और वो सो गया है, तो जब तक वो नहीं जागेगा और ये राज़ी नहीं करेगी, उस वक्त तक फरिश्ते लानत भेजते रहेंगे। यानी शौहर के हकूक़ इतने ज़्यादा हैं। बन संवर के सामने जाए, जब भी शौहर बाहर से आए उसे मुस्करा के अपना इस्तकबाल करे, उसका बन संवर के सामने जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर बाज़ मोमिनात इश्काल करती हैं, तो ये इश्काल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहले बैत ने, रसूल ने, अल्लाह ने ये हक़ बताए हैं शौहर के कि उसका इतना ज़्यादा हक़ है। और उसके बाद इसका अजर भी है। खातून सब्र करती हैं इन तमाम चीज़ों पे। शौहर शादियां कर लेते हैं, फिर खातून सब्र करती है, तलाक़ का मुतालबा नहीं करती। तलाक़ का मुतालबा अमूमी तौर पे करना भी नहीं चाहिए। तलाक़ कोई मरगूब चीज़ नहीं है। उसके बाद औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मर्द को उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसको मैंने सबक सिखाना है। क्या सबक सिखाना है आपने? अगर उसने ऐसा कुछ कर भी लिया, कुछ अरसा आप सब्र करें। अगर उसने कोई जज्बाती फ़ैसला किया तो वो ख़ुद पीछे हट जाएगा। अगर उसने जज्बाती फ़ैसला नहीं किया, अदालत कायम कर सकता है, तो अपने घर को घर रखना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रखती है, मुश्किलात बर्दाश्त करती है। तो एक स्टेप आता है जब वो माँ बन जाती है, तो फिर एहसास होता है उसे, जब फजीलत का पता चलता है कि मेरी फजीलत भी है, मेरा दर्जा भी है, जितना मेरे ऊपर मुश्किलात हैं, मेरे लिए फ़ज़ाइल भी ज़िक्र किए गए हैं। औरत का अजर यह है कि हमल और दूध पिलाने के दिनों में जितना अरसा वो प्रेग्नेंट रहती है और जितना अरसा वो बच्चे को दूध पिलाती है, इस तरह उसका अजर है कि एक मुसलमान मुजाहिद काफिर के बॉर्डर के ऊपर अपना मोर्चा लगाए बैठा है कि काफिर हमारी हदूद में दाखिल ना हो, और वो दिफा कर रहा है। उस मुजाहिद के बराबर, उस जिहाद करने वाले के बराबर इस खातून को अजर मिलता है जितना अरसा ये हमल में रहती है, प्रेग्नेंट रहती है या बच्चे को दूध पिलाती है। अगर खुदा न खास्ता फौत हो जाती है इस दौरान, तो वो शहीदा का लक़ब उसको दिया जाएगा और वो शहीदा के रुतबे पे होगी, शहीद होगी वो इस दौरान, यानी प्रेगनेंसी या दूध पिलाने के दौरान। अगर वो फौत हो जाती है तो वो शहीद कहलाएगी और शहीद का रुतबा मिलेगा। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और इस तरह रिवायत के हदीस के लफ्ज़ हैं कि एक शख्स ने पूछा कि मेरे ऊपर माँ का हक़ है या बाप का, तो रसूल ने फरमाया माँ का, फिर पूछा माँ का, फिर पूछा माँ का, उसके बाद जाके कहा कि तुम्हारे बाप का हक़ है। तो ये रुतबात उस वक्त मिलते हैं जब औरत अपने ऊपर मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त करती है, घरदारी को अपना एक सलीका और अच्छे तरीके से चलाती है, तो उसके बाद जब माँ बनती है तो उसका रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। मोमिन से मुल्तमस हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।